परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये भक्ति करने का अंतिम फल क्या है? तब सुखदेव जी ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इसका लाभ ये है कि अंतिम समय भगवान की स्मृति हो जाए। जैसे कोई पूछे कि बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की तो उस पढ़ाई का लाभ क्या है? बोले पूरे साल पढ़ाई की, उसका लाभ यह है कि साल के आखिर में जब फाइनल एग्जाम होंगे तो एग्जाम ठीक से दे दे, और ठीक से एग्जाम देगा तो बढ़िया नंबर आएंगे, आगे बढ़ेगा। और साल भर पढ़ाई की पर एग्जाम बिगड़ गया तो कोई नहीं पूछने वाला कि साल भर आपने क्या किया, आप फेल माने जाएंगे। और साल भर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए पर एग्जाम अच्छा चला गया तो भी कोई ये ताना नहीं देगा कि ये तो पढ़ता ही नहीं था, इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो जैसे साल भर पढ़ने का जो परिणाम है वह परीक्षा देने में है, ऐसे जीवन भर की साधना का परिणाम अंतिम क्षण में है। अंतिम समय हमारी स्मृति कैसे हुई? देखिए भैया, अब आप सोचिए कि औसत आयु कितनी रह गई है। हम लोग विचारें एवरेज, जैसे गाड़ी लेते हैं तो उसका एवरेज पूछते हैं, भैया गाड़ी क्या एवरेज देती है? माने 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है उसको एवरेज कहते हैं। कोई कहे कि भाई ये 10 किलोमीटर चलती है, ये 15 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। लोग 2 व्हीलर का भी एवरेज पूछते हैं। उस गाड़ी को अच्छा माना जाता है कि पेट्रोल कम पिए और ज्यादा चले। ठीक, तो एक सामान्य एवरेज मानिए 15 किलोमीटर चल रहा है 1 लीटर में। अब ऐसा हो सकता है कोई बहुत ध्यान से रखे तो 15 की जगह वो 17, 18, 20 किलोमीटर चल जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि 15 की एवरेज देने वाली गाड़ी 50 देने लग जाए। ठीक, तो ऐसे ही अभी हम लोग एज का औसत निकालें, आयु का अब एवरेज क्या चल रहा है एज का, तो हमको लगता है शायद 75 निकल के आएगा। बाकी आप लोग बता दीजिए कितना निकल के आएगा। एज का एवरेज 75 ही शायद निकल के आएगा। अब उसमें कोई 2, 4, 5 साल आगे, कोई 2, 4, 5 साल पीछे। और आकस्मिक जो घटनाएं हो रही हैं उसका तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि कब क्या हो जाए। पर सामान्य जीवन व्यक्ति जीता है तो भी 75 का एवरेज है। अब क्या करना है? अब हम आप जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सोच लीजिए कि कितनी उम्र हम लोगों की हो चुकी है। 75 का एवरेज मान के ये देख लीजिए कि कितनी आयु हम लोग बिता चुके हैं और अब कितनी बची है। जब आप इस बात को सोचेंगे कि हमारी 15 बची है, हमारी 10 बची है, हमारी 25 बची है, तो लगेगा ये इतनी आफत, ये इतनी टेंशन केवल आगे के 15 और 20 साल और 25 साल को ही सुख में करने के लिए है। जबकि उस मृत्यु के बाद तो बहुत बड़ा जीवन है। उसके लिए हम क्या व्यवस्था किए? एक छोटी सी यात्रा करनी होती है तो उसकी कितनी तैयारी करते हैं। कपड़े भी रखते हैं, दवा भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, बुकिंग भी कराते हैं, क्या क्या नहीं करते। ठीक, और इस देह को छोड़ने के बाद तो बहुत बड़ी यात्रा करनी है, उसकी हम लोग क्या व्यवस्था की है। दूसरी बात, इस संसार वाली यात्रा करने में
यदि अपने पास किसी वस्तु का अभाव है तो किसी दूसरे से हम लोग सहायता भी ले सकते हैं। पैसा नहीं है तो किसी से मांग सकते हैं, और चीज नहीं है तो किसी से मदद भी ले सकते हैं। लेकिन इस शरीर के बाद जो यात्रा करनी है उसमें तो हम किसी से मदद ले ही नहीं पाएंगे। उसमें तो केवल अपने कर्मों की पूंजी, अपने कर्म की गठरी लेके जीव को चलना पड़ेगा। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, उड़ जाएगा रे हंस अकेला। हंस हंसनी जो है सदा जोड़े से रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हंस हंसनी। लेकिन जब शरीर छूटता है तो उनका भी जोड़ा बिछड़ जाता है। तो सबको अपनी अपनी कर्म की पूंजी लेके चलना होगा। एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम लोग पाप कर्म किए कि ये सामान मुझे मिले, पाप कर्म किए शरीर को सुखी करने के लिए या सुविधा जुटाने के लिए, वो सामान भी यहीं रह जाएगा। जिस शरीर को सुखी करने के लिए किए वो शरीर भी यहीं रह जाएगा। जिन जन को सुखी करने के लिए किए वो जन भी यहीं रह जाएंगे। पर विचित्र बात यह है वो पाप कर्म संग लगा जाएगा। वो पाप से जो सामान इकट्ठे किए थे वो तो यहीं रह जाएंगे, शरीर भी यहीं रह जाएगा, पर वो पाप कर्म संग लगा जाएगा। उस समय कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तो हे राजन, उस समय सहायता कौन करेगा? उस समय केवल हरि का नाम सहायता करेगा, दूसरी और कोई वस्तु सहायक नहीं होगी।